हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वाति गुप्ता। आज मैं आपको क्लास 8 का नया चैप्टर स्टार्ट करूंगी, चैप्टर नंबर 16, जिसका नाम है संभावना, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रायिकता। अब देखिए, प्रायिकता होता क्या है। आपने क्रिकेट मैच तो देखा होगा। क्रिकेट मैच शुरुआत करने से पहले क्या होता है, टॉस होता है। क्या होता है, टॉस। और वो किससे होता है, वो कॉइन से होता है, यानी कि सिक्के से होता है। क्या करते हैं, अपने सिक्के को हम उछालते हैं ऊपर। सिक्के को हम क्या करते हैं, ऊपर उछालते हैं। तो यहाँ पे तो हेड आता है या फिर टेल आता है। हेड को हम क्या बोलते हैं, हेड को हम बोलते हैं शीर्ष। हेड को हम क्या बोलेंगे, शीर्ष। या फिर हम बोलते हैं चित्त। क्या बोलते हैं, चित। चित आता है तो क्या होता है, हेड होता है। और ऊपर फेंकेंगे, चित आ रहा है तो हेड होगा। और टेल आएगा यानी कि पूंछ, पट। क्या बोलेंगे इसे, पट। ये होता है हेड, ये होता है टेल। तो क्या होता है, जो जीत जाता है उसकी इच्छा के अनुसार या तो वो बैटिंग करेगा या फिर वो बॉलिंग करेगा। तो ये होता है आपके सिक्का ऊपर उछालना। हम सिक्के को ऊपर उछालें, सिक्के को ऊपर उछालने पर सिक्के के ऊपर उछालने पर हेड या टेल आने की संभावना क्या होती है, समान होती है। सिक्के के ऊपर उछालने पर हेड या टेल आने की संभावना क्या होगी, समान होती है। ठीक है। ऐसे देखिए, लूडो में आपने देखा होगा पांसा। लूडो में पांसा देखा होगा। पांसे में क्या होता है, ऐसे अंकित नंबर होते हैं, 1 2 3 4। लूडो में क्या होता है, ऐसे नंबर अंकित होते हैं फलक पर, 6 6 2 4। तो इसमें क्या होता है, हम लूडो को हम जब फेंकते हैं, पांसे को हम जब फेंकते हैं, तो उसमें हमें पता नहीं होता है कौन सा नंबर आएगा। हमें तो पता नहीं होता कौन सा नंबर आता है। तो हम क्या कहेंगे, पांसे को फेंकने पर अंकित अंकों 1 2 3 4 5 6 की आने की प्रायिकता क्या होती है, समान होती है। आने की संभावना क्या रहती है, समान रहती है। अब देखिए, प्रायिकता को हम कैसे डिफाइन करेंगे। किसी घटना के घटित होने की संभावना को हम क्या बोलते हैं, प्रायिकता कहते हैं। किसी घटना के घटित होने की संभावना को हम क्या बोलते हैं, प्रायिकता कहते हैं। इसका मान सदैव 1 से क्या होता है, कम होता है। इसका मान सदैव 1 से कम होता है। तो देखो, इसका या क्या, प्रायिकता को निकालने का तरीका क्या होता है। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता बराबर होती है घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल संभावित परिणामों की संख्या। घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या और घटना के कुल संभावित, मतलब जैसे कि हमने कोई सिक्का लिया, हमने उसे ऊपर फेंका, तो संभावित परिणाम कितने होंगे, 2। या फिर तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है ना। अब जो आ रहा है वो क्या हो जाएगा, वो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे। ठीक है। अब एग्जाम्पल से समझो इसे। पांसा फेंकने पर ऊपर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। जब हम पांसा फेंकते हैं तो ऊपर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होती है। सम संख्या में क्या होता है, 2 4 6। देखिए क्या होती है, 3 हो गई सम संख्या है, 2 4 6। और कुल संभावना कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6। कुल अंक कितने होते हैं, इसका 6 होते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या 2 4 6 और कुल संभावित परिणामों की संख्या 1 2 3 4 5 6। तो क्या लिखेंगे, 3/6। क्या हुआ, 3/6, क्योंकि सम संख्या कितनी है, 3 है। और कुल कितनी, संभावित परिणाम कितने हैं, 6 है। इसे हम सरल करेंगे तो क्या आएगा, 1/2। 3 एकम 3 3। अब हम क्लास 8 का एक्सरसाइज 16B के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 16B करने से पहले हम कुछ बातें समझेंगे। देखिए इसमें क्या है, 2 सिक्कों को एक साथ फेंकने का प्रयोग। हम 2 सिक्के लेंगे, उन्हें एक साथ ऊपर क्या करेंगे, उछालेंगे। 2 सिक्के लेके हम ऊपर उछालेंगे तो हम क्या देखेंगे, तो क्या क्या आएगा। हमने 2 सिक्के लिए और हमें ऊपर उछाले तो हमें क्या क्या आ सकता है, एक पे हेड और एक पे हेड। क्या आएगा, हेड आ सकता है, हेड टेल भी आ सकता है, और टेल हेड भी आ सकता है, और टेल टेल भी आ सकता है। क्या क्या आ सकता है, जब हमने 2 सिक्के लिए, ऊपर उछाले उन्हें,
तो हम क्या देखेंगे कि हमने पहली बार उछाला तो कितना क्या आया, हेड हेड आया। क्या आया, हेड हेड आया। फिर देखा कि दूसरी बार पे देखने में क्या आया, हेड टेल भी आ सकता है, और टेल हेड भी आ सकता है, और टेल टेल भी आ सकता है। ऐसे कितनी स्थितियां संभव है, 4 स्थितियां संभव है। इनके ऊपर क्या क्या आ सकता है, ये 4 चीजें आ सकती हैं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ठीक है। अब हम 3 सिक्के लेंगे, 3 सिक्कों को एक साथ फेंकने के प्रयोग में क्या क्या आ सकता है, कुल 8 स्थितियां संभव है। कितनी स्थितियां संभव है, 8 स्थितियां संभव है। आप ये प्रयोग करके देखना, 3 सिक्के लेना और ऊपर उन्हें उछालना, तो क्या क्या है करके देखना ये चीज ना, ये प्रयोग करना। तो देखो तीनों के ऊपर हेड 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 भी आ सकता है, हेड हेड टेल भी आ सकता है, हेड टेल हेड भी आ सकता है, हेड टेल टेल भी आ सकता है, टेल हेड हेड भी आ सकता है, और टेल हेड टेल भी आ सकता है, टेल टेल हेड भी आ सकता है, और टेल 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 भी आ सकता है। यानी कुल 8 स्थितियां कैसे संभव है, कुल 3 सिक्कों को एक साथ फेंकने पर कुल 8 स्थितियां संभव है। इसमें कोई निश्चित नहीं होता कि क्या आएगा, कुछ भी आ सकता है। क्या, कुछ भी आ सकता है। हेड टेल हेड आ गया, हेड हेड आ गया, हेड टेल आ गया। ऐसे इनकी स्थितियों को हम उछाल के हम पता लगा सकते हैं क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। ठीक है। अब इस बेसिस पर हम सवाल देखेंगे। 16B, 16B का पहला क्वेश्चन देखिए। 2 सिक्के एक साथ 40 बार उछाले गए, 2 सिक्के एक साथ 40 बार उछाले गए। यदि हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड क्रमशः 9, 8, 12 बार आए हों तो ज्ञात कीजिए कि टेल टेल कितनी बार आया होगा, ये पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे इसमें देखिए, लिखेंगे हल। लिखेंगे 2। अब हम 16B का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है। तो देखिए क्या है, 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं और पासों पर ऊपर आने वाले अंकों का योगफल लिया जाता है। पासों पर क्या हो रहा है, ऊपर आने वाले अंकों का योगफल लिया जाता है। निम्नांकित घटनाओं को समुच्चय के रूप में लिखिए। समुच्चय क्या होता है, समुच्चय यानी कि हम इनको एक ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, मझले ब्रैकेट में बंद करने को, जैसे कोई नंबर है 1 2 3, बंद करने को क्या बोलेंगे, समुच्चय। हम नंबर ऑफ संख्याओं को ब्रैकेट में बंद करना क्या कहलाता है, समुच्चय। ठीक है। अब देखिए कौन कौन सी घटनाएं दी हुई हैं समुच्चय के रूप में लिखने के लिए। प्राप्त योग सम संख्या हो, क्या दिया हुआ है, प्राप्त योग सम संख्या हो। हम योग करें तो क्या है, मतलब जो ऊपर पांचों में ऊपर नंबर आएंगे हम उनका योग करेंगे तो वो क्या आना चाहिए, सम संख्या आना चाहिए। यानी कि सम संख्या क्या होता है, 2 4 6 8, जिसमें 2 का भाग चला जाए। तो हम क्या करेंगे, पहले 2 पांचे बनाते हैं। देखो पांचे के 2 पांचे बनाकर आपको हम समझाते हैं हल। जैसे कि हमने एक पांचा ये बना लिया। ठीक है। इसमें कितने नंबर आएंगे, हम ऊपर छालेंगे तो 1 आएगा, 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है ना। ये हमने पांचे बनाए, एक पांचा हम इधर बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 और ये 6। ये रफ कार्य है, अब बस आपको बस समझाने के लिए मैं कर रही हूँ। 1 2 3 4 5 6, ये हो गए पांचे। अब देखिए क्या कह रहा है, पहला कंडीशन क्या है, प्राप्त योग सम संख्या हो। तो हम लिखेंगे इसमें हल।
हल तो हमने लिख ही दिया। देखो सम अंकों के ऊपर आने का समुच्चय बताना है हमें। देखिए कैसे करेंगे इसे हल। मान लीजिए 5 आए ये, 1 2 3 4 5 6 और ये दूसरा 5 है। ये है, हमसे क्या पूछा है, सम अंकों के ऊपर आने का समुच्चय। तो देखिए कैसे करेंगे हम, लिखेंगे इसमें हम सम अंक आने चाहिए। तो एक तो विषम अंक होता है, दो से स्टार्ट करेंगे, 2 2 2 4 2 6, 3 छोड़ देंगे क्योंकि 3 विषम अंक होता है। फिर 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 2 4 4 4 6। अब 5 छोड़ देंगे, फिर 6 2 6 3 छोड़ेंगे, 6 4 और 6 6। तो ये हो गए आपके सम अंकों के आने का समुच्चय। ये हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा हल हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 वाला हल हो गया ये, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 8वां 9वां 10वां मैंने बिल्कुल ऐसे ही है, आप करने की कोशिश करना, ठीक है। एक लॉटरी में 100 इनाम है जबकि उसके 1 लाख टिकट बिके हैं। इस लॉटरी का एक टिकट खरीदने वाले व्यक्ति की इनाम जीतने की संभावना कितनी है। क्या है, एक लॉटरी में कितने इनाम है, 100 इनाम है जबकि उसके 1 लाख टिकट बिके हैं। तो हम लिखेंगे इसमें हल, बिकने वाले टिकटों की संख्या कितनी है, 1 लाख, ठीक है। और लॉटरी का इनाम की क्या कितने, 100 है। इनामों की संख्या